Students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have already taught you chapter 12 area related to circle, some basic concepts and exercise 12.1 complete. Now we will discuss about the exercise 12.2. Beta, in previous video I have already taught you how can find out the area of circle, area of sector, area of segment and what is the formula of these find out areas beta. Now in exercise 12.2 question number first, find the area of the sector of circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60. देखो सर्कल दिया हुआ है और सर्कल की रेडियस और सेंटर एंगल दे रखा है. सेंटर एंगल है 60 डिग्री और रेडियस है 6 सेंटीमीटर. तो हम लिखेंगे बेटा रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है बेटा. रेडियस ऑफ सर्कल है हमारे पास गिवन 6 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंड बाय रेडियस थीटा कितना है बेटा. थीटा जो है 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. हियर वैल्यू ऑफ पाई नॉट गिवन, so we can take 22/7. R square 6 multiply 6 and theta is 60 degree divide by 360. बेटा 6 0 से 0 कैंसिल 6 जा और 6 1 जा. यहाँ पर आपके पास बचता है 6 2 जा 12, 12 और 1 13 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड. इन सेकंड क्वेश्चन बेटा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. देखो सरकमफ्रेंस गिवन है. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 22 सेंटीमीटर. तो देखिए बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर. 2 पाई आर जो है आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर. बेटा 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू आर 22. आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में 7 2 एंड 22 ये से ये कैंसिल. आर की वैल्यू हो जाती है बेटा 7/2 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट बेटा. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है बेटा. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4. पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7. आर स्क्वायर आर है 7/2 एंड 7/2 एंड अपॉन में 4 इट मीन्स 1/4. कैंसिल करते हैं बेटा 7 1 जा 7 1 जा 2 1 जा 2 11 जा 11 7 जा 77 एंड 4 2 जा 8. तो इसका एरिया आ जाता है बेटा 77/8. बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि क्वाड्रेंट क्या होता है. सर्कल के अगर 2 पार्ट्स करते हैं तो सेमी सर्कल कहलाते हैं. 4 पार्ट करते हैं तो 4th पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट. इसलिए हमने एरिया जो क्वाड्रेंट है वो सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड किया है तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा. नाउ इन क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा. In question number 3, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. बेटा मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, सेकंड हैंड कितना बनाएगा, आवर हैंड कितना बनाएगा, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. तो देखिए गिवन ये है कि एक क्लॉक है और उसका जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है. 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा. तो देखिए रेडियस ऑफ सेक्टर, ये एक सेक्टर बनता है. रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा. देखिए 60 मिनट में 360 का बनता है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है बेटा. तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का और 5 मिनट में कितने का
5 मिनट में बनेगा 6 × 5 मतलब 30 डिग्री का। अब हमें करना क्या है बेटा, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया जो होगा वो होगा πr² θ/360, πr² θ/360। पाई की वैल्यू 22/7, r², r हमारे पास है बेटा 14 × 14 और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री एंड डिवाइड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7 2 जा 14 आ जाएगा बेटा। 3 से कैंसिल करते हैं तो ये 12 आता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 और ये 7। अब कैंसिल नहीं होता है बेटा, 7 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 22 154 एंड डिवाइड बाय 3, इतना आ जाएगा बेटा 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर बेटा 4th, a chord of circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment और major sector। कहता है कि एक सर्कल जो है उसमें एक कोड दी हुई है, ये कोड सबस्टैंड द राइट एंगल एट द सेंटर, और सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 का एंगल है बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है बेटा। रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा, πr² θ/360 -1/2 r² साइन थीटा। देखिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, r², r हमारे पास है 10 × 10 एंड थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री अपॉन 360 -1/2 r², r है 10 × 10 एंड साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। अब देखिए बेटा हम कैंसिल करते हैं, 0 से 0 9 1 जा 9 4 जा 2 2 जा 2 5 जा, फिर करते हैं 2 2 जा 2 5 जा, हमारे पास आता है 3.14 मल्टीप्लाई 25 -2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 आता है, 5 10 जा 50 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब बेटा इसको 25 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 10 35, 25 3 जा 75 और 3 78, ये आता है बेटा। इसमें से हमें घटाना है 51 जा 50, तो इसमें से 50 घटाएंगे तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो ये होगा। फिर आपसे कहा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बेटा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हो तो सर्कल के एरिया में से माइनर का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डायरेक्ट निकाल लेंगे तो हम मेजर सेक्टर का थीटा लेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, πr² θ/360। देखिए आर आपके पास वही है बेटा 10 सेंटीमीटर, बट जो थीटा है मेजर सेगमेंट का वो देखो 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इट मीन्स 270 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 3.14, डेसिमल कैंसिल करोगे तो 100 आ जाएगा। r² r की वैल्यू है 10 × 10 एंड थीटा की वैल्यू है 270 अपॉन 360। हमने पुट कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा। r की वैल्यू 10 है, r² लिखना है, थीटा की वैल्यू 270। अब देखिए 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 9 4 जा और 9 3 जा, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा। अब इसको 3 से प्रोडक्ट कीजिए बेटा,
3 7 जा 21, 15 और 2 17, 3 1 जा 3 और 1 4 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 5 जा एंड 2 5 जा। तो इसका एरिया आता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5th। इन 5th क्वेश्चन, in a circle of radius 21 centimeter, arc subtend an angle is 60 degree center, find the length of arc। देखिए एक सर्कल दे रखा है और रेडियस आपको गिवन है बेटा 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। कहता है कि सबस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। जो सर्कल की आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पर। जो लेंथ ऑफ आर्क है ये निकालनी है हमें बेटा। तो देखिए रेडियस हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास है बेटा 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क ये भी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें दे रखी है या नहीं दे रखी, तो हम लिखेंगे 22/7। आर की वैल्यू है 21 और थीटा की वैल्यू है 60 एंड डिवाइड बाय 180। 10 से 10 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 7 1 जा ये वैल्यू आती है। तो देखिए बेटा हमारे पास जो टॉप में बचता है वो बचता है केवल 22। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। नाउ बेटा वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द सेम आर्क। बेटा सेक्टर का एरिया निकालना है तो रेडियस उसके लिए है 21 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू है 21 × 21 एंड थीटा है 60 डिवाइड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा एंड 2 11 जा। अब हमारे पास मल्टीप्लाई आई 11 × 21, 21 1 जा 21 एंड 21 1 जा 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास आ गया बेटा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 × 21, थीटा की वैल्यू 60 डिवाइड बाय 360 -1/2, आर की वैल्यू है 21 × 21 साइन थीटा की वैल्यू है 60 बेटा। अब देखिए इनको कैंसिल करते हैं। 0 6 1 जा 6 6 जा 3 2 जा 3 7 जा 7 1 जा 2 1 जा 2 11 जा। 11 और 21 की अभी प्रोडक्ट की थी बेटा हमने। अब देखिए इनकी आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है 441/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इस वैल्यू को देखिए सोल्व कर लेंगे। 231 - 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा बेटा अपना 5th क्वेश्चन। नाउ बेटा सेम एज बेटा 6th क्वेश्चन ऑल्सो, इसी टाइप से हमारा जो है 6th क्वेश्चन है। ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर और मेजर सेगमेंट की एरिया निकालना है बेटा। दिया हुआ है क्या, एक कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15, एक कोड दे रखे हो उस सर्कल की जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। सबस्टेंड एन एंगल एट 60 डिग्री, और एंगल कितने का बनाता है 60 डिग्री का बनाता है बेटा।
हमें निकालना है एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर और मेजर दोनों का ही निकालना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 15, थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइड बाय 360 माइनस 1/2, आर की वैल्यू है 15 एंड 15, साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू है √3/2। अब देखिए बेटा, सोल्व करते हैं। 0 से 0 6 1 जा 6 6 जा, 3 2 जा 3 5 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा। अब यहाँ से हमारे पास बचता है बेटा 157 मल्टीप्लाई 75, और यहाँ से अगर हम करते हैं 15 15 225 √3/4। अब बेटा इनकी प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करने पर हमारे पास आएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो 25 और 25 दोनों जगह प्रोडक्ट में हमारे पास कॉमन आते हैं, या फिर हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे बेटा। प्रोडक्ट करेंगे 157 मल्टीप्लाई 75, 5 7 जा 35, 25 और 3 28, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 7 जा 49, 35 और 4 39, 7 1 जा 7 और 3 10। तो ये 5 9 और 8 17, 9 और 8 17 और 1 1। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई 11775 आफ्टर हाउ मच डिजिट बेटा, 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट। बेटा 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ऐसे ही हमें वैल्यू दे रखी है बेटा √3 की। √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73। 1.73 डिवाइड बाय 4। ऐसे ही बेटा हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करके सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आती है बेटा। दोनों को सोल्व करते हैं तो प्रोडक्ट आती है हमारे पास बेटा 2452 डिवाइड बाय 12। 2 के बाद डेसिमल है बेटा। 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 2 जा 24, 45 आ गया बेटा। 12 2 जा 24, 4 फिर 0 बचता है, 5 बचेगा न जाने की 0, फिर 40 ये आ जाएगा आपके पास बेटा 52। तो ये 4 जा, फिर आता है 3 जा 7 एंड 5 जा। तो ये हमारे पास आता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। 2 तरीके हैं, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का घटा दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू है बेटा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15। दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आती है 3.14 मल्टीप्लाई 15, 15 जा 225। प्रोडक्ट करेंगे तो 706.5। अब देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया होगा बेटा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया, सर्कल का एरिया हमारे पास आया 706.5 और माइनर सेगमेंट का एरिया आया था 20.4375। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये बचेगा बेटा 5260.686। बेटा up to 6 question you have to done in your fair notebook and solve with your understanding skill बेटा।